अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्रैकिंग और पॉलीमराइजेशन। इस चैप्टर नंबर 6 के दो टॉपिक्स हैं, क्रैकिंग और पॉलीमराइजेशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रैकिंग पे। व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग की डेफिनेशन क्या है? जैसा कि नाम से पता है, टूटना, क्रैक पड़ जाते हैं। मतलब अगर एक बहुत सी जगह आपने देखी होंगी कि हम कहते हैं यहाँ पे क्रैक आ गया, मतलब एक सीधी चीज के ऊपर जब दरमियान से कोई चीज काट दे या उसके अंदर दरार पड़ जाए या कोई और हो जाए तो उसको कहते हैं क्रैक आ गया, टूट जाना। केमिस्ट्री के इस्लाम में, केमिस्ट्री की जबान में इस क्रैकिंग अल्फाज को डीकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकअप, टूट जाना। डीकम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या चीज? कार्बन की लॉन्ग चेन, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। स्मॉल फ्रैगमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों, फ्रैगमेंट्स कहते हैं टुकड़ों को, इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम जब अपने छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर तोड़ दिया जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रैकिंग। अब ये क्रैकिंग होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो थर्मली, थर्मल मींस हीट, थर्म मींस हीट, हीट के जरिए, एंड कैटालाइटिकली मींस कैटलिस्ट, कैटालाइटिक मींस कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट मीन हम पहले पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन दो ब्रांचेस की, कि एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम C10, मतलब कितने कार्बन एटम मौजूद हैं? 10 कार्बन एटम मौजूद हैं, C10H22। जब मैंने इसको हीट किया 400 to 800 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो पता ये चला ये जो लॉन्ग चेन थी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई 3 फ्रैगमेंट्स में। हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स? 3 फ्रैगमेंट्स, C5 H12, C3 H6, C2H4। This is the definition of cracking। एक दफा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। What is cracking? Decomposition of long chain, decomposition of long chain of hydrocarbon. This is hydrocarbon and it is a long chain because it contains 10 carbon into small fragments। फ्रैगमेंट्स एस लगा हुआ है, देखिएगा, 1 फ्रैगमेंट, 2 फ्रैगमेंट, 3 फ्रैगमेंट। 3 फ्रैगमेंट्स में टूट गए विद द हेल्प ऑफ थर्मली, थर्म मींस हीट के जरिए। दिस इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्लियर हो गई बात? अब क्रैकिंग की दो टाइप्स हैं, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। फर्स्ट टाइप कहलाता है थर्मल क्रैकिंग, वो क्रैकिंग जिसके अंदर टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, इट इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। एंड सेकंड वन इज कैटालाइटिक क्रैकिंग। ये वाली एग्जांपल मैं यहां पे आपको समझा चुका हूं। दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग टेक प्लेस अंडर हाई टेम्परेचर, C15H32। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 15 कार्बन 15 हैं, और इसके फ्रैगमेंट्स कितने बन गए? 3। ये जो काम हुआ ये कहां पे हुआ? टेम्परेचर पे हुआ, 700 डिग्री सेल्सियस। दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग, एंड सेकंड टाइप इज कॉल्ड कैटालाइटिक क्रैकिंग। दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग टेक प्लेस अंडर लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन किसकी जरूरत है? कैटलिस्ट की। फॉर एग्जाम्पल C29H60 जियोलाइट। जियोलाइट एक कैटलिस्ट होता है, बायो कैटलिस्ट कहलाता है। जब मैंने इसके अंदर इसको मिलाया तो इसने C29 के मुख्तलिफ हिस्से बना दिए, मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया, 7 C7 C7 C15। तो जब जियोलाइट इज अ कैटलिस्ट, आपको याद होगा हमने आप लोगों ने पहली क्लासेस में कैटलिस्ट के में पढ़ा था कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड H2SO4 के प्रोसेस में, उसके अंदर हमने देखा था एक कैटलिस्ट था V2O5, जो दरमियान के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए डाला गया था, लेकिन उसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। इसका मतलब ये हो गया हमारी बात का कि जियोलाइट ने जाके सिर्फ और सिर्फ क्या किया? इस रिएक्शन को मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ दिया।
This is the long chain and this is the fragments, and this fragments is appeared due to the catalyst. And what is catalyst? Is zeolite. Zeolite is a chemical, ये it is used as a catalyst. तो ये दो किस्में हैं कि हम क्रैकिंग की डेफिनेशन, और क्रैकिंग के दो टाइप, एक थर्मल क्रैकिंग होती है, कैटालाइटिक क्रैकिंग होती है, उनकी ये एग्जाम्पल है, और उनकी दो एप्लीकेशन है जो आपको नोट्स में लिखी हुई वाज़ेह तौर पे नजर आएंगी, मिलेंगी। जब आप इंशाल्लाह नोट्स यहाँ से परचेज करेंगे आके तो आपको ये बात पता चल जाएगी। एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन एंड गैसोलीन प्रोडक्शन। जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन है इसमें हमने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा होगा। इन दोनों का ताल्लुक रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जब हम देखते थे तो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर टेम्परेचर की मदद से मुख्तलिफ चीज़ों को अलग अलग किया जाता था। इसी तरीके से रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में जो गैसोलीन मिलता था उससे और सिर्फ 20% मिलता है, जबकि अगर इस गैसोलीन की प्रोडक्शन अगर मैं करना चाहता हूं और मैं इसके अंदर क्रैकिंग का प्रोसेस अप्लाई कर दूं तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो अप्रॉक्स 90-95% तक हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से पेट्रोकेमिकल प्रोसेस भी है। पेट्रोकेमिकल प्रोसेस में जो पेट्रोल हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से, तो उसके अंदर जो है इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत कम है अकॉर्डिंग टू रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस को क्रैकिंग के जरिए करूं कि एक लॉन्ग चेन कार्बन को ले लूं और उसको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर दूं कि मुझे पेट्रोल का फार्मूला, पेट्रोल का केमिकल फार्मूला मिलना शुरू हो जाए, तो इसमें प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी दो एप्लीकेशन है, छोटी एक पॉइंट की है। तो इंशाल्लाह ये एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ है क्रैकिंग का। इससे मिलता जुलता जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पॉलीमराइजेशन। क्रैकिंग मीन्स टूट जाना, पॉलीमर मीन्स जुड़ जाना। तो इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो पहले इस क्लास का रेफरेंस दूंगा। क्रैकिंग और पॉलीमराइजेशन ये दोनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक है। इसकी वजह से आपने इस लेक्चर को पहले सुनना है तसल्ली के साथ, फिर इसको नोट्स में से अपने रजिस्टर में कॉपी भी करना है समझ के। आप देख रहे हैं डेफिनेशन मैंने लिखी है, लेकिन ये समझाने के लिए लिखी हुई है, द डीकम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग चेन। लेकिन जब आप नोट्स में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच द डीकम्पोजिशन इज अकर। तो प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में से मिलेगी। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे जो इसका फीडबैक दें, फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको सोल्यूशंस उसके बता दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह।